तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल के थ्रू और कौन कौन से एम्स ऑफर करते हैं पैरामेडिकल कोर्स को। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म फीस क्या होती है, सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है। इतनी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जानते हैं पैरामेडिकल कोर्स क्या है और एक पैरामेडिक होते कौन है। तो दीज आर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि असिस्ट करते हैं डॉक्टर। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप इंडियन होने चाहिए, यानी भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए इसी ईयर या इसके पहले। क्वालिफिकेशन क्या है, PCB या PCM दोनों से आप कर सकते हैं और साथ में आपका इंग्लिश होना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ST या SC कैटेगरी से हैं तो आपके 12th में 45 मार्क्स होने चाहिए। मोड ऑफ द एग्ज़ाम इसमें ऑनलाइन मीडियम होता है। टोटल 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 90 होते हैं। बायो या मैथ में 30, फिजिक्स में 30 और केमिस्ट्री में 30। 90 क्वेश्चंस और 90 ही मार्क्स का होता है। और इसका जो सिलेबस होता है वो NCERT बेस्ड ही होता है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो UR के लिए 2000, OBC के लिए 2000, ST SC EWS के लिए 1600 और जो PWD स्टूडेंट होते हैं उनको कोई फीस नहीं देनी होती। और जो फॉर्म की डेट होती है वो मार्च या अप्रैल में आ जाती है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जून या जुलाई में होता है। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो वो मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी। और जो कॉलेज की फ़ीस वगैरह है वो सब आगे वीडियो में जानते हैं। तो अब मैं आपको 3 ऐसी कैटेगरी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो कैटेगरी बताऊंगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए कि आपको करना क्या है। और फिर उसके बाद आप उन कोर्स की बात करेंगे जिसमें सीट एवरेज है वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। और इसके बाद हम उन कोर्सेज़ की बात करेंगे जिसमें सीट एवरेज है और डिमांड भी ठीक ठाक है। और अगला हम उन कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें सीट भी बहुत कम है और अगर आप एम्स से करें तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, पर फिर भी। और एक और बात करेंगे कि टोटल कितने एम्स हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्स में आपको एडमिशन दे सकते हैं। और टोटल 8 एम्स। सबसे पहला है एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स BB नगर, एम्स रायपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, नागपुर, ऋषिकेश। ये ऐसे 8 एम्स हैं जो आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन देते हैं। तो अब इन कोर्सेज के बारे में देखते हैं। सबसे हाई डिमांड के कौन से कोर्स हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है BSc रेडियोलॉजी, BSc रेडियोथेरेपी या BSc रेडियोग्राफी। ये तीनों कोर्स की डिमांड लगभग सेम ही है और इसमें नंबर ऑफ सीट है 75। और दूसरे नंबर पे है MLT, इसमें 62 सीट्स हैं। और तीसरे नंबर पर आता है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें 38 सीट्स हैं। अब आते हैं उन कोर्सेज में जिसमें एवरेज सीट्स हैं। तो इसमें है BSc इन एनेस्थीसियोलॉजी जिसमें 19 सीट्स हैं और सीट्स हैं BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच टेक्नोलॉजी यानी BASLP। टोटल सीट्स इसमें 4 हैं। नेक्स्ट है BSc इन डेंटल हाइजीन एंड डोरा, इसमें 4 सीट्स हैं। नेक्स्ट आइसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद अब हम उनके बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी और रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी। इन सब की थोड़ी सी डिमांड कम है ऊपर वाले से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको और जानकारी दे सकती हूँ।